प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र परमेश्वर को महिमा हो। सबको मेरे प्रेमी नमस्कार। आज की भजन की चिंता के लिए लेवीय व्यवस्था 6वीं अध्याय में 12 वचन पढ़ेंगे। लेवीय व्यवस्था 6वीं अध्याय में 12 वचन। वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने न पाए, और याजक प्रतिदिन भोर को उस पर लकड़ियों जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजाकर धर दे और उसके ऊपर मेल बलियों की चर्बी को जलाया करे। वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने न पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन में पुराना कानून में निर्गमन की किताब में प्रभु पवित्र परमेश्वर ने मूसा अहरून को याग के बारे में कैसे करना है, याग का वेदी कैसे बनाने का सब कुछ सिखाते हैं। और उसके बाद में ये वेदी पर याग चढ़ाने वक्त में बाद में उसमें से आग बुझना नहीं करके प्रभु कहते हैं। नया कानून का वो जो याजक हम सब हैं, यीशु मसीह को विश्वास करने वाला है। वचन के अनुसार हम देखते हैं उत्पत्ति के अध्याय में 8वें अध्याय में 20वें वचन में नूह ने, और अब्राहम 12 का अध्याय में 6-8 में, मूसा निर्गमन की किताब में 17 में 15, ये सब ये अध्याय में हम ऐसा समझते हैं कि याग की वेदी वो लोग बनाकर यहोवा के लिए याग चढ़ाए थे। हम भी पवित्र लोग प्रभु को याग देना है। कैसे याग देना है, क्या याग है? ये जो याग हम गिनती का किताब में 21 अध्याय में 9 वचन में हम वचन पढ़े थे। गिनती के किताब में 21 अध्याय में, अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया, तब सांप को डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप को की ओर देखा, वह जीवित बच गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये हमको मालूम है कि इब्रानी 9:14 से और यूहन्ना का किताब में 3 अध्याय में 14 वचन में से हम हमको समझ में आते हैं कि यूहन्ना का किताब 3 अध्याय में 14 वचन में, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग को अनंत जीवन देने के लिए पवित्र परमेश्वर ने पुत्र को उधर याग बनाया था। दैव कोप की क्रोध की अग्नि में, काल्वरी क्रूस में यीशु मसीह को उधर याग करके, आखिरी याग करके चढ़ाए थे। यूहन्ना 12 की अध्याय में 31 से लेकर ऐसा पढ़ते हैं कि अब संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का सरदार निकल दिया जाएगा, और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। प्रभु पवित्र परमेश्वर ने याग चढ़ाने के
बाद में सब पर अपने पास दुनिया को पाप में रखने वालों को मुक्ति देने के लिए अपने उधर खींच लूंगा करके कहते हैं। इब्रानी में 13 अध्याय में 15 वचन में हम ऐसा पढ़ते हैं कि नया कानून की याग के बारे में। इब्रानी 13 अध्याय में 15 वचन में, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम लोग स्तुति रूपी का बलिदान, हम स्तोत्र स्तुति हालेलुया बजाने वक्त में वो याग करके स्वर्ग में ऊपर चढ़ाए रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो प्रकाशित वाक्य में 8वीं अध्याय में 3-4 वचन में हम ऐसा पढ़ते हैं, फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए उस धूप का दुआएं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। तो पवित्र लोग स्तुति करने वक्त में, प्रार्थना करने वक्त में, ये जो हमारे प्रार्थनाओं स्तुति के साथ में पवित्र परमेश्वर के सामने पहुंच जाते हैं। दूसरा कोई याग हमको नया कानून में नहीं दिया। हम स्तुति आराधना करने वक्त में पवित्र परमेश्वर को, तो पवित्र लोग हर वक्त हमारे याग वेदी, हमारे शरीर याग करने वाले याजक हम नया कानून के अनुसार पवित्र लोग। पत्रस की वो किताब में हम ऐसा पढ़ते हैं, पहला पत्रस 2 अध्याय में 9वीं वचन में हम ऐसा पढ़ते हैं, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसको गुण प्रकट करो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम याजक वचन के अनुसार याजक लोग प्रभु को हर वक्त में स्तुति आराधना करके अपना प्रार्थनाओं स्वर्ग पहुंच जाना है। यागवेदी की आग बुझना नहीं। इस वजह से प्रभु पवित्र परमेश्वर सबको आशीष करने दे। प्रेज़ द लॉर्ड।